सर एक सवाल था। जी जी। ये कॉलम और राफ्टर के ये साइज अगर नीचे से छोटा और ऊपर जाते फिर वो बड़ा हो जाता बड़ा हो है, जैसे जाता वो है। राफ्टर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये इसकी साइंस है। अच्छा। ये उसी को पता है जो इस फील्ड में है, या जो क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जिसको इसके डिजाइन का पता है। असल में इसमें होता क्या है, अब ये देखो कि ये इधर से लेके उधर तक एक फ्रेम है। जी, जी। एक पोर्टल फ्रेम कहते हैं इसे, ठीक है। जी, जी। ये एक कॉलम है, एक सेंटर वाला कॉलम है, एक एज वाला कॉलम है, ठीक है। ठीक है। जब इसका डिजाइन कैसे होता है कि इसको जब इधर से विंड हिट करती है ना, तो ये पूरा ऐसे जो स्पैन है ऐसे मूव करता है, ठीक है। अब इसमें इसकी assumption होती है कि हम नीचे जो है ना इसका पिंड कनेक्शन बनेंगे, फ्लेक्सिबल रखेंगे, नीचे रिजिड कनेक्शन नहीं होगा। और टॉप पे जो इसका वो देखो, ये जो कनेक्शन है, जी, जी। ये इसका रिजिड कनेक्शन है, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही सेम सिचुएशन इसकी दूसरी साइड पे बनती है। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि कॉलम के जितनी हाइट कम होगी उतना वो मूवमेंट को कम लेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसकी मूवमेंट कैपेसिटी बढ़ती जाती है। इसी वजह से ये होता है कि नीचे क्योंकि जीरो मूवमेंट है तो उसमें उसकी विड्थ कम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका साइज देखा होगा कि ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट कैरिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। मूवमेंट भी ज्यादा आती है, विंड लोड की ज्यादा आती है। जो मिडल वाला, अगर आप वो देखोगे ना मिडल वाला कॉलम, तो वो सेम है। बिल्कुल। क्यों वो सेम इस वजह से है कि उसने जो विंड का प्रेशर आता है ना वो बेयर नहीं करना, वो बेयर करेगा इधर वाला कॉलम और एज वाला कॉलम। सेंटर वाला कॉलम सिर्फ कंप्रेशन टेंशन को बेयर करता है वो, ठीक है। ठीक है। वो समझ लो कि एक न्यूट्रल एक्सिस पे आ गया, वो ये ऐसे मूव करता है ना, तो सेंटर वाला तो वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए वो ऐसे सीधा ही जाता है। उसमें कोशिश भी यही होती है कि वो एच शेप में हो, क्योंकि उसने कंप्रेशन लेनी है जो लोड वर्टिकल आता है। इसी तरीके से राफ्टर का, अब राफ्टर उधर से दिखाओ, वो देखो कितना चौड़ा है, ठीक है। एज से भी चौड़ा है, सेंटर से कम है, क्योंकि इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो ना ये ऐसे जाके ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, ठीक है। ऊपर जाके नीचे आती है, फिर ऐसे जाती है। तो जिधर जिधर उसकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है ये उसके मुताबिक इसको डिजाइन करते हैं, तब जो पीबी स्ट्रक्चर हैं वो इकोनॉमिकल निकलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो हॉट रोल सेक्शन से बनते हैं ना, ये जितने भी वेयर हाउसेज हैं उसकी टनेज ज्यादा निकलती है, ज्यादा होती है टनेज। लेकिन जब पीबी इस तरीके से टेपर्ड फॉर्म में डिजाइन करें तो वो तकरीबन आधे या समझ लो 40% उसकी कम टनेज में प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका प्रॉपर डिजाइन होता है। सबसे पहले इस पे 3D मॉडल बना के लोड अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि किधर किधर इसकी कितनी थिकनेस या डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। उसके मुताबिक ये डिजाइन होता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के तो कोई ये ज्योमेट्री है या कोई बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं होता। ये प्रॉपर डिजाइन होता है इसका, समझ आई? ठीक है।